वेलकम स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 8 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में मैं आज 2021 नोबेल साहित्य पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और आईपीएल से भी संबंधित जानकारी आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखा करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजीएल ने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया? उत्तर 26,000 करोड़ रुपया। दोस्तों, इस सौदे के साथ एसबी एनर्जी इंडिया अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी बन गई। इससे पहले यह जापान की सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प और भारतीय समूह के बीच 80:20 क्रमशः 80% और 20% का सह स्वामित्व का संयुक्त उद्यम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? उत्तर वीसी पटनायक। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। वह मार्च 1986 में एलआईसी ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए। दोस्तों, एलआईसी के बारे में जानकारी। एलआईसी की स्थापना सितंबर 1956 में हुई। मुख्यालय एलआईसी का मुंबई। अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया? उत्तर आईआईटी हैदराबाद। दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने कॉर्निया को चोट से होने वाली नुकसान के उपचार के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया। इस चोट लगने के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। कॉर्निया रोग भारत में अंधापन और दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। वहीं शेष विकासशील दुनिया में कॉर्नियल डोनर की भारी कमी है। यह शोध इस कमी को दूर करने में मदद करेगी। दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों, आईआईटी संस्थानों द्वारा 2021 में विकसित उपकरण। दोस्तों, आईआईटी रोपड़ संस्थान ने एमएक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया। आईआईटी रोपड़ संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाली जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया। आईआईटी रोपड़ संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित किया। आईआईटी ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने प्रारंभ में चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में ही कृषि
के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की। असली दालचीनी मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। दोस्तों, भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 5 अक्टूबर। दोस्तों, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता। आज के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया और फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड ने नेचर WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के वेटलैंड्स की पूरी जानकारी देने के उपलब्ध कराने के लिए वेट्सलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्तर श्री भूपेंद्र यादव। दोस्तों, वेटलैंड्स आर्द्रभूमि क्या है? दोस्तों, वेटलैंड्स आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से पूर्णतः जल से भरा रहता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल वेट्सलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें देश के वेटलैंड्स आर्द्र भूमि के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इस पोर्टल पर वेटलैंड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हैं। यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को यह जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध बनाने के लिए गतिशील प्रणाली है। दोस्तों, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के किस जिले के मिठाई महीदाना की पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बर्धमान की महीदाना मिठाई के लिए 2017 में GI टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? उत्तर असम। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गोपीनाथ बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित हैं। इस वर्ष का पुरस्कार उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित सफ़ेद
प्याज को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया? उत्तर महाराष्ट्र। दोस्तों, यह प्याज अपने मीठे स्वाद, कम तीखापन, मीठा स्वाद, नो टीयर फैक्टर, कम पाइरुविक एसिड, उच्च प्रोटीन, वसा और फाइबर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, 2021 में प्राप्त जीआई टैग। दोस्तों, महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। तमिलनाडु के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल के जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों, कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग मिला। मणिपुर के सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को जीआई टैग मिला। नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग मिला। सिक्किम के डल्ले खुरासन मिर्च को जीआई टैग मिला। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग मिला। मणिपुर के काले चावल चकहाओ को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को जीआई टैग मिला। कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला। बेल्लोर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। गोरखपुर के टेरिकोटा को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया? उत्तर वेंडी वर्नर। दोस्तों, वेंडी वर्नर इस पद पर जून झांग की जगह लेंगी, जो हाल में सेवानिवृत्त हुए। दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1950 को हुई। दोस्तों, मेंबरशिप 184 देश हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्ट वायर चैंपियनशिप टूर खिताब किसने जीता? उत्तर मैग्नस कार्लसन। दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का इन्होंने खिताब जीता। 10 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24com पर आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट को फीडे द्वारा रेट नहीं किया गया। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। दोस्तों, शतरंज के बारे में जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे कम उम्र के शतरंज के भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला। माइंड मास्टर ऑटोग्राफी विश्वनाथ आनंद द्वारा लिखा गया। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कोनरू हम्पी। भारत के 68वें ग्रैंड
ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक, दिल्ली की वंतिका अग्रवाल ने हाल में राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। एसपी सेतुरमन ने भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। विश्व नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब डी गुकेश ने जीता। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन मेल्टवायर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को कौन सा रेटिंग प्रदान की? उत्तर Baa3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने? उत्तर रोहित शर्मा। दोस्तों, टी20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। भारत के पहले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा अपनी टी20 क्रिकेट कैरियर में 355वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। 355 मैच में उन्होंने 400 छक्के पूरे किए। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं। दोस्तों, जिनके नाम अब तक 1042 छक्के दर्ज हैं, तो वहीं 758 छक्के उन्हीं के देश के कीरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं और आंद्रे रसेल 510 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, आईपीएल से संबंधित जानकारी। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला गया। आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस समय भी इस सीजन में केएल राहुल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2020 में कांगिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए सम्मानित किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 में एक फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के लिए 100 कैच पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। टी20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। आरसीबी के लिए हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज प्रवीण कुमार राजस्थान के खिलाफ 2010 में हैट्रिक लिए। सैमुअल बद्री ने मुंबई के खिलाफ 2017 में हैट्रिक लिया और हर्षल पटेल ने मुंबई के खिलाफ 2021 में हैट्रिक लिया। दोस्तों, हर्षल पटेल 2021 के आईपीएल में सबसे ज़्यादा भारतीय विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अभी हाल में जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। रोहित शर्मा ने आबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमैक्स 21
द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? उत्तर जापान। दोस्तों, जापान में जीमैक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2022 में हुआ था। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक समान समझ विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। यह दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, यह 5वां संस्करण था और इसका आयोजन अरब सागर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL ने बच्चों के लिए बनी किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? उत्तर जायड्स कैडिला कंपनी की जायकॉव-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव शक्ति सिन्हा का निधन हो गया? उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, 1979 बैच के IAS अधिकारी सिन्हा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक भी थे। उन्होंने 1996 और 1999 के बीच वाजपेयी के साथ मिलकर काम किया और वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नाम का एक संस्करण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया? उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों, हाल में स्वास्थ्य में परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया। दोस्तों, वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वयन की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर राजस्थान। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए 2 महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांव के संघ व प्रशासन शहरों के संघ की शुरुआत की है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की। इस अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की हॉकी टीम ने यूनाइटेड किंगडम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 से अपना नाम वापस ले लिया? दोस्तों, भारत ने। हॉकी टीम इंडिया ने इसकी वजह यूके में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और गंभीर हालात की वजह से भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने यह फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? उत्तर नामिया कपूर। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में नामिया कपूर सबसे कम उम्र की शूटर बन गई। उनकी उम्र 14 वर्ष की है। नामिया ने स्वर्ण पदक जीता। फ्रांस की कैमिल ने सिल्वर और भारत की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। भारत ने चैंपियनशिप में 8 गोल्ड मेडल सहित 17 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया भर में ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, स्टोअवे जैसी कई फिल्म जो स्पेस पर बनी हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो स्पेस में शूट हुई है, लेकिन अब रूस के डायरेक्टर क्लिम सीपेंको को अमेरिकन स्टार टॉम क्रूज से पहले इन्होंने कारनामा कर दिया। क्लिम सीपेंको अपनी अपकमिंग फिल्म चैलेंज की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर कर रहे हैं। इसकी जानकारी नासा ने अपने पोस्ट में बताया है। इसी के साथ रूस स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के महान उपन्यासकार अब्दुल रजाक को 2021 का नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी तंजानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरना को देने का ऐलान किया गया। अब्दुल रजाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर सम्मानित किया गया। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है। गुरना का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था। आजकल वह ब्रिटेन में रह रहे हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले अफ्रीकी हैं। गुरना के 10 उपन्यासों में मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पॉलीग्रिम्स वे और डोटी में प्रवासियों की समस्याओं और अनुभवों का जिक्र है। दोस्तों, गुरना ब्रिटेन के एक शरणार्थी के रूप में आए थे, इसलिए उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का दर्द भी झलकता है। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी लिखना शुरू किया। वे कैंट विश्वविद्यालय कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर रह चुके हैं। 2020 में अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडके को दिया गया। 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 57 साल की पोलिश लेखक टोको चुर को दिया गया था। दोस्तों, 119 साल के इतिहास में नोबेल साहित्य पुरस्कार को 2 बार स्थगित करना पड़ा। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और दूसरी बार 2018 में स्वीडिश एकेडमी को ज्यूरी की मेंबर कैटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जैन क्लोड अर्नाल्ट पर यौन शोषण के आरोप लगने के कारण स्थगित किया गया। दोस्तों, ये हैं अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने 2021 का नोबेल साहित्य पुरस्कार जीता। दोस्तों, नोबेल प्राइज के बारे में जानकारी।
इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें विजेताओं को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, साथ ही 1 करोड़ स्वीडिश कोनर दिया जाता है, जिसका भारतीय करेंसी 8.50 करोड़ होता है। पुरस्कार की राशि इसके निर्माता और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत से आता है। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1895 में हो गई थी। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए। दिसंबर 1896 में मौत से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी हो। दोस्तों, ये है अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अपने कम से कम 5 गरीब साथियों को यह वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।